दर्शकों, मैं हूं रजनी और उम्मीद करती हूं आप सब स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और दूरदर्शन हिमाचल के रिच शो कार्यक्रम की आज की इस कड़ी का आनंद लेंगे, क्योंकि आज हम आए हुए हैं जनरल पोस्ट ऑफिस शिमला में, जहां पर हम जानने वाले हैं डाकघर की कार्यप्रणाली के बारे में। दर्शकों, जब भी हम अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, हम चिट्ठी, खत और संदेशों को याद करते हैं, और आज के दिन में हमारे डाकघर कितने प्रासंगिक हैं, किस तरह के काम यहाँ पर किए जाते हैं, कि एम्प्लॉयज किस तरह से सोचते हैं, और बहुत सारी जानकारी हम आज यहाँ पर लेने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। दर्शकों, आज के समय की अगर हम बात करें तो पूरे भारत देश में 1,55,000 से भी अधिक पोस्ट ऑफिस हैं, और उन्हीं में से ही आज हम लोग जनरल पोस्ट ऑफिस शिमला में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर श्री जोगिंदर सिंह चौधरी जी। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये एक ऐतिहासिक इमारत है, इसकी कहानी क्या है? यह पोस्ट ऑफिस 1883 में अंग्रेज़ों के शासनकाल में एस्टेब्लिश हुआ था, और उस 1883 से लगातार आज तक ये पोस्ट ऑफिस अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहा है, जिसमें आज विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं बचत बैंक से रिलेटेड या इंश्योरेंस से रिलेटेड लोगों को मुहैया करा रहे हैं। वह आगे ये जो जनरल पोस्ट ऑफिस है एक हेरिटेज बिल्डिंग है, तो अभी वेरी शॉर्टली जो है इसका रेनोवेशन का कार्य भी शुरू होने जा रहा है। सर, हम ये भी जानना चाहते हैं कि आजकल का जो चिट चैट का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, एक बटन दबाने पर ही सब कुछ मिल जाता है, वहीं पर ही हमारे पोस्ट ऑफिस आज के ज़माने में प्रासंगिकता कैसे बनाए हुए हैं? इसमें पहले तो ये था कि हमारा मेन जो था वो केवल पत्रों के माध्यम से ही एक दूसरे तक आदान प्रदान होता था, परंतु जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया उसके तहत आज जो है ऑनलाइन का ज़माना है, तो हर जो है कोई संदेश है, ईमेल है, कोई मनी ऑर्डर है, या किसी प्रकार की कोई जैसे ट्रांजैक्शन करते हैं लेन देन से, फाइनेंशियली जो लेन देन से करते हैं, तो उसके लिए हाँ आज के डेट में जो टेक्नोलॉजीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया गया है। पोस्ट ऑफिस ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज आम जनता को दे रहा है जिसका लाभ आम जनता को उठाना चाहिए? इसमें एक तो पॉपुलर स्कीम है हमारी बचत बैंक, उसके अलावा आवर्ती आरडी आवर्ती खाते, इसके अतिरिक्त सावधि जमा खाते और MIS मंथली इनकम स्कीम, इसके अतिरिक्त NSC नेशनल सर्विस सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र, तो PPF, और इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर में हमारे पास है जैसे PLI, RPLI, और अभी IPP बैंक ने भी कुछ इंश्योरेंस स्कीम जो है इंट्रोड्यूस की हैं, जिसमें एक मेन है गैग पॉलिसीज़, जिसके लिए भी आम जनता को हम इसके बारे में प्रचार कर रहे हैं। वह इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट रिस्पांस मिल रहा है हमें। इसके अतिरिक्त अभी रिसेंटली एक स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है जिसको महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट से के नाम से जाना जाता है, केवल महिलाओं के लिए है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.50 है। दर्शकों, आज के समय हमारे लिए जानना ये बहुत ही दिलचस्प होगा कि पोस्ट ऑफिस किस तरह से काम करते हैं, कैसे डाकिया डाक लेकर आता है उसे घर घर तक पहुंचाता है, और कैसे यहाँ पर जो भी पोस्ट आई होती है उसे डिस्पैच किया जाता है, रिसीव किया जाता है, और किस प्रोसेस के थ्रू होकर वो जाता है। तो अभी हमारे साथ इस पोस्ट ऑफिस के 2 कर्मचारी हैं। सर, आपका नाम? सबसे पहले जी मैं धन्यवाद करता हूँ जी दूरदर्शन टीवी का। मेरा नाम रिंकू मेहता है जी, मैं यहाँ पर MTS के पद पर कार्यरत हूँ जी। यहाँ सबसे पहले मैम सुबह 8 बजे डाक आती है जी, तो 8 बजे से जब डाक आती तो हम यहाँ मौजूद होते हैं, गाड़ी आती है, हम गाड़ी से बैगों को उतारते हैं, उसमें हमारे R बैग, L बैग और पार्सल और हमारे अकाउंट बैग आते हैं मैम, फिर हम उसको यहाँ लाते हैं। उसके बाद हम यहाँ डॉकेट में उसको छुड़ाते हैं, तो हम उसमें ड्राइवर का नाम, टाइम सब लिखते हैं जी। जैसे हमारा R बैग आया, रजिस्टर्ड बैग हो गया, और लेटर बैग हो गया, और पार्सल बैग हो गया, स्पीड पोस्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ से बीच उसको मेल ब्रांच में ले जाते हैं, डिस्पैच ब्रांच में, और डिस्पैच ब्रांच में उसको फिर वहाँ पे हमारे कर्मचारी होते हैं, हमारे PA होते हैं जी, पोस्टल असिस्टेंट होते हैं,
वो खोलते हैं उसको, स्पीड पोस्ट मेजर होता है उनके सामने, फिर उसको सॉर्टिंग होती है उसकी, जैसे एक MTS होगा जी वहाँ पर, वो उसको खोलेंगे, उसको पर आर्टिकल को रखेंगे और आर्टिकल को स्कैन करेंगे कि लेटर कहाँ से आया, वो सारा स्कैन होगा मैम। उसके बाद फिर पोस्टमैन को सॉर्टिंग के लिए दिया जाएगा जी। फिर पोस्टमैन सॉर्टिंग करेंगे, अब अपनी फिर बीटे, जैसे यहाँ पर बीटे है, जो 24 बीटे है तो 24 बीटे में सब अपने जो जहाँ जिस बीटों के जो पोस्टमैन होते हैं वो वहाँ उसको डिलीवर करने के लिए ले जाते हैं। ठीक है सर, आपका नाम? माधुराम शर्मा। मधुराम शर्मा जी, आप किस कार्य, आप यहाँ पर क्या कार्य करते हैं? मैं यहाँ MTS का कार्य करता हूँ, जो यहाँ डाक आती है और उसको रिसीव करता हूँ और अपने रजिस्टर में मेंटेन करता हूँ, और इसके बाद हमारी डाक फिर आगे स्पीड भी चले जाती है, पार्सल भी चले जाते हैं, R बैग भी जाते हैं, L बैग भी जाते हैं, जिसको कि आगे स्पीड के जो हमारे कर्मचारी है उसको छपवाते हैं, और बाकी डाक जो है पोस्टमैन के पास बांटने के लिए चली जाती है जी। सर, आपने जो प्रोसेस बताई, जो भी आपके पास सामान आता है वो एक बहुत ही लंबी प्रोसेस के थ्रू होके जाता है। कितना टाइम लग जाता है एक पोस्ट को अपनी फाइनल स्टेज तक पहुंचने के लिए कि अब वो जिस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए उसको जाने के लिए तैयार है? वैसे तो मैम सेम डे डिलीवरी रखी है, जैसे स्पीड पोस्ट की डिलीवरी है सेम डे ही होती है, पर जैसे कुछ एक सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं मैम, जैसे कि कोई डोर लॉक हो, कोई वहाँ नहीं हो, तो ऐसे 7 डेज़ है मैम, 7 डेज़ तक हम उसको होल्ड रख सकते हैं। जैसे पहले दिन हमारा डाकिया जाएगा तो वहाँ पर इंटीमेशन स्लिप छोड़ देते हैं, वैसे 2 बार जाते हैं तो इंटीमेशन छोड़ देते हैं कि भाई आपकी इस तरह की डाक आई है, तो फिर उसके बाद 7 डेज़ तक हम अपने पास होल्ड रखते हैं उसको मैम। पहले जैसे एक बार जाएगा, फिर 7 दिन के बीच में कभी भी कस्टमर यहाँ लेने आ सकता है, अगर उसके बाद नहीं आता फिर उसको रिटर्न टू सेंड कर दिया जाता है मैम, रिटर्न कर दी जाती है जी। हम जानते हैं कि सर्दियों और गर्मियों की हमारे इलाके की अलग अलग समस्या रहती है, तो क्या सर हमें यहाँ पर भी कोई समस्या देखने को मिलती है सर्दियों में, बरसात में और बाकी जो चीज़ें होती है, कुछ समस्या आती है डिलीवरी में या फिर बाकी चीज़ों में? समस्या तो बर्फ़ के दौरान तो समस्या आती है जी, लेकिन फिर भी यहाँ के जो कर्मचारी है वो भी फिर भी डाक को डिलीवर कर ही लेते हैं। पोस्ट ऑफिस में आने के बाद मुझे पता चला कि पोस्ट वुमेन भी है यहाँ पर। आज के समय में महिलाएं भी घर घर जाकर डाक पहुंचाने का काम कर रही हैं और इनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है, जो एक बहुत अच्छी बात है। तो मैम, आपका नाम? अनीता शर्मा जी। और मैम, आपका? माया वर्मा जी। तो जो सबसे अच्छी चीज़ और मुझे जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ वो ये है कि आप कितने किलोमीटर के एरिया में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती हैं? अभी फ़िलहाल हमारे पास 10 से 12 किलोमीटर का एरिया होता है, जो जहाँ हमने चलना होता है एक दिन में। अच्छा। 10 से 12 किलोमीटर का एरिया होता है जी। तो आपको चलना होता है, क्योंकि एक साइकिल वाला ज़माना हमने देखा था, उसके बाद हमने वो घुड़सवार, राजदूत, ये सब कुछ हमने देखा है, लेकिन आज के टाइम में कौन कौन सी सुविधाओं को आप पहुंचाने के लिए सिर्फ पैदल मार्च कर रही हैं एक दिन में? मैम, रजिस्टर लेटर, पार्सल, स्पीड पोस्ट और कई बार मनी ऑर्डर्स भी आते हैं जी। तो हम मनी ऑर्डर का पैसा पेंशनर्स को घर में देते हैं। घर में देते हैं? हाँ जी। जी। तो घर घर पहुंचने के लिए आपको और कोई फैसिलिटी, आप बस लेते हैं, टैक्सी लेते हैं, या सिर्फ पैदल ही जा रहे हैं जैसे आपने पहले मेंशन किया था? नहीं, जैसे एक मकान से दूसरे मकान में जाना है तो वहाँ के लिए तो कोई ऐसी सुविधा है नहीं, तो पैदल ही जाना पड़ेगा। जब कोई सीढ़ियाँ चढ़नी है या उतरनी है वहाँ तो पैदल ही है। हाँ जी, कोई ऐसी सुविधा नहीं है। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डेप्यूटी पोस्ट मास्टर श्री राम सर। सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद जी। जी सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि जीपीओ शिमला में कितने कर्मचारी हैं? जीपीओ शिमला में जो डाक सहायकों की संख्या है वो 42 के लगभग है। 42 के लगभग जी। जो पोस्टमैन स्टाफ है वो कोई 38 के करीब हैं जी। और जो तीसरा हमारे MTS स्टाफ जो है वो कोई 22 के करीब है। अच्छा। हाँ जी। तो आपके पोस्ट ऑफिस में आज के समय में कुल संख्या 100 से तो ऊपर ही है जी। और कितनी ब्रांच है यहाँ पर, कितनी तरह की ब्रांच है एक पोस्ट ऑफिस के अंदर? पोस्ट ऑफिस के अंदर विभिन्न प्रकार की ब्रांचेज है हमारे। सबसे पहले तो सेविंग बैंक काउंटर है। सेविंग बैंक काउंटर हमारे 3 काउंटर है,
जिसमें हर प्रकार का कार्य किया जाता है, सेविंग से रिलेटेड जितना भी है। उसके बाद हमारे MPCM काउंटर्स है, जहाँ पे आपका रजिस्ट्री बुकिंग है, स्पीड पोस्ट बुकिंग है, PLI RPLI वगैरह और दूसरे बिलों की, विभिन्न प्रकार के बिलों की पेमेंट की जाती है वहाँ पे। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक आधार काउंटर है, जहाँ पे CSC काउंटर है, जहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त एक स्टैंप सेल काउंटर है। ये तो हमारा फ्रंटलाइन स्टाफ है सारा जितना भी है। उसके अतिरिक्त हमारी एक बैक ऑफिस स्टाफ है हमारा, जैसे हमारे पोस्टमैन स्टाफ है, जहाँ पे सारी जितनी भी विभिन्न प्रकार की डाक आती है उसे वितरण के लिए संबंधित पत्रवाहकों को दिया जाता है। जहाँ पर हम चिट्ठी और खतों की बात करते हैं वहाँ पर हम स्टैम्प्स देखते हैं और टिकट्स देखते हैं। सर, ये स्टैम्प और टिकट क्या चीज़ है, इसके बारे में हमें बताइए। जो तो आपका स्टैंप है वो तो डाक टिकट को कैंसिल करने के लिए स्टैंप लगाई जाती है जी, जिससे डाक टिकट जब कैंसिल हो जाती है तो दोबारा उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जो डाक टिकट है, डाक टिकट जो है पोस्टेज चार्जेस पेमेंट करने के लिए आर्टिकल्स के ऊपर लगाई जाती है। हमने मान लीजिए कि एक छोटा सा चिट्ठी भेजनी है आज के समय में अपने दोस्त को, तो कितने डिस्टेंस पर कितने रुपए लगेंगे? देखो, डिस्टेंस के हिसाब से नहीं, ये वेट के हिसाब से लगती है इसकी। जी, जैसे 20 ग्राम के ऊपर 5 रुपए की टिकट लगी, हर 20 ग्राम के फ्रैक्शन के ऊपर 5 रुपए के हिसाब से ऑर्डिनरी मेल में। जी, हाँ जी, 20 ग्राम के हिसाब से 5 रुपए, फिर चाहे दूरी कितनी भी हो। जितनी मर्जी दूरी का कोई इसमें हिसाब किताब नहीं है। जी। दर्शकों, हम जब भी सेविंग्स की बात करते हैं तो हमारे मन में ख्याल आता है बैंक्स का और दूसरा आता है आजकल स्टॉक मार्केट का, उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी और बहुत सारी सर्विसेज का। लेकिन क्या आपको पता है कि हम पोस्ट ऑफिस में भी अपनी सेविंग्स का कुछ कर सकते हैं? यही जानने के लिए अभी हमारे पास, हम GPO शिमला के पोस्टमैन हॉल में हैं और हमारे साथ हैं हेमलता जी। हेमलता जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। जी, तो आप हमें ये बताइए कि हमारे दर्शक सेविंग अकाउंट के बारे में कैसे सुविधा प्राप्त कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में? मैम, हमारे जो पोस्ट ऑफिस हैं, आज की डेट में पूरे भारत में 1,55,000 पोस्ट ऑफिस की शाखाएं हैं जी। तो किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा। और मैक्सिमम 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में हमारे पोस्ट ऑफिस की शाखाएं उपलब्ध हैं जी। और सेविंग अकाउंट को खुलवाने के लिए आपके सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड और 2 फोटोज़ के साथ, और यहाँ से एक ओपनिंग फॉर्म मिलता है, वो भरना है आपने जी। और इसमें अब सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे आपका ऑनलाइन हो गया है, ये CBS पोस्ट ऑफिस बन गया है। इसमें आप किसी भी डाकघर से 50,000 तक पैसा ले सकते हैं। ऑल इंडिया में आप कहीं भी जाएंगे, खाता मान लो आपका यहाँ का है, तो उसमें आप 50,000 तक की विड्रॉल किसी भी पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं। दूसरा है कि इसमें डेबिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है, नेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, आपको चेकबुक उपलब्ध हो जाती हैं, और भी इसमें IPPB का एक नया अकाउंट जो है वो इसके साथ लिंक होता है जी। उसमें ये सुविधा है, जैसे आपने सेविंग अकाउंट का पैसा किसी अन्य बैंक के खाते में ट्रांसफ़र करना है तो आपको IPPB इसमें बहुत हेल्प करता है। आपने पहले स्वीप इन करना है IPPB से सेविंग के अकाउंट में जो पोस्ट ऑफिस में खुला है, और वहाँ से अन्य बैंक के लिए आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजीली। जितने भी बैंक्स हैं हमारे, सेविंग का अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के अकाउंट में ही है। 4% है जो अभी प्रेजेंटली इंटरेस्ट है सेविंग का। तो सबसे बेनिफिशियल है कि आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलो, सेविंग अकाउंट। वाह, मतलब इसका ये है कि हमें कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं। अगर पोस्ट ऑफिस से ही हम अच्छे से कनेक्टेड रहते हैं तो वहीं पर ही सारी फैसिलिटीज़ आज के ज़माने में हमें मिलना शुरू हो सकती है। आप हमें ये बताइए कि क्या ये सेवाएं हमें ऑनलाइन भी मुहैया हो रही है? अगर हाँ तो कहाँ पर? मैम, ऑनलाइन तो मुहैया हो ही रही है, हर एक डाकघर में ऑनलाइन हो रही है, बल्कि आज की डेट में घर घर जाके ये सुविधाएं मिल रही है। अच्छा। जैसे आपके कोई भी डाकघर में पोस्टमैन होते हैं, पोस्टवुमेन होते हैं, वो आपके घर घर जाके ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। आपको घर बैठे पैसा मिल रहा है, पेंशन का पैसा आपको घर बैठे मिल रहा है। IPPB के थ्रू आप वहीं पे अंगूठा लगा के पैसा निकाल सकते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं हो गई है। अगर आपको किसी भी तरह की सुविधा चाहिए, आप डायरेक्टली फ़ोन करके
आपके घर पे पोस्टमैन पहुंच जाएगा और वहां से आप सुविधा ले सकते हैं। ले सकते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, जैसे अन्य बैंकों में होता है, स्टूडेंट्स के लिए कुछ और स्कीम्स होती है, और जो बड़े हो गए होते हैं, जो स्टूडेंट नहीं रहे होते हैं, उनके लिए कुछ और स्कीम होती है। पोस्ट ऑफिस में भी कुछ वैसी सुविधाएं हैं? मैम, बहुत सारी सुविधाएं हैं पोस्ट ऑफिस में। आज की डेट में जैसे सेविंग तो है ही, इसके अलावा आरडी की स्कीम है और सुकन्या समृद्धि योजना है जो छोटी बच्चियों के लिए है। एक अभी नई स्कीम आई है महिलाओं के लिए, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। फिर अगर आपने फिक्स करना है, अगर आपके पास अमाउंट है तो आप फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं। इसमें हमारे पास मेनली 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर, ये 4 तरह के फिक्स डिपॉजिट रहते हैं। फिर हमारे पास केवीपी जो कि डबल होता है, जिसमें पैसा वो रहता है। उसमें ये है कि आपका 115 महीने में 7.5% ब्याज है, उसमें वो डबल होगा पैसा। उसमें लिमिट कुछ नहीं है, आप कितने भी अमाउंट तक केवीपी ले सकते हैं, उसमें डबल होगा पैसा। जी, मतलब मैं 100 रुपये लगा दूं तो 115 दिन बाद आपने 115 महीने में वो डबल होगा। 115 महीने के बाद वो डबल अपने आप हो जाएगा। हाँ जी, 7% आपका इंटरेस्ट लगेगा उसमें। 7.5%। 7.5%। हाँ जी। और सबसे अच्छी मैम एक स्कीम है जिसमें अगर किसी को मंथली पैसा चाहिए तो मंथली इनकम स्कीम है। किसी को ज़रूरत होती है हर महीने आता रहे कुछ ना कुछ, तो उसके लिए आप पहले फ़िक्स डिपॉजिट कर लीजिए। इसमें आपकी लिमिट रहेगी, जो सिंगल अकाउंट होल्डर है उसकी 9 लाख है, और जो जॉइंट में अगर खुलवाएंगे तो उसकी 15 लाख है। अच्छा। उसमें आपको 7.4% के हिसाब से हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में उसका इंटरेस्ट आता रहेगा। फिर आप उस इंटरेस्ट का यूज़ कहीं भी कर सकते हैं, या फिर उस इंटरेस्ट की आप आरडी चला लीजिए, आपको डबल इंटरेस्ट मिल जाएगा। सेविंग का जो सेविंग में आ रहा है आपको MIS का इंटरेस्ट, वो तो आ ही रहा है, उसका आरडी चला लीजिए और आरडी का इंटरेस्ट भी मिल जाएगा 5 साल बाद। दर्शकों, आधार कार्ड आजकल हमारी ज़रूरत बन गया है। हम जहां पर भी जिस भी जगह जाते हैं, आधार कार्ड की डिमांड रहती है, और आजकल हम ऐसी कोई भी सर्विस नहीं है जहां से हम अपना आधार कार्ड लिंक नहीं करवा रहे हो। तो अभी हम लोग GPO के आधार कार्ड केंद्र में हैं, और यहाँ पर हम जानेंगे कि कौन कौन सी सर्विसेज पोस्ट ऑफिस मुहैया कराते हैं आधार कार्ड से संबंधित। मैम, आपका नाम? मेरा नाम मैम उर्मिला है जी। तो मैम, आपसे हम यही जानना चाहते हैं सबसे पहले तो कि पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड से संबंधित कौन कौन सी सर्विसेज दी जाती हैं? मैम, आधार में देखो, न्यू बॉर्न बेबी का बनता है, नया किसी का भी एनरोलमेंट बनाना है, या फिर आधार अपडेट करवाना है। जैसे कोई किसी के करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, या फिर एड्रेस गलत है, उनको चेंज करवाना है, या फिर उनका नाम गलत है, तो हम वो सारी सुविधाएं यहाँ पे दे रहे हैं। हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी क्राउड भी रहता है उसके लिए, तो हम आधार में कोई भी दिक्कत है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो हम उसका सोल्यूशन देते हैं। यहाँ से हमेशा उनको अपडेट करते हैं। जी। आधार कार्ड बनवाना, आधार कार्ड को अपडेट कराना, उसमें कोई करेक्शन करने के लिए ये भी आप करके देते हैं, और ये सारी सुविधाएं आपको मिलती है। हफ्ते में कितने दिन ये सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, और टाइमिंग क्या रहती है? मैम, वर्किंग डे में सारे दिन में करते हैं, जितने भी वर्किंग डे है, कोई हमारी ऐसे स्पेशल नहीं है। और मैम, ये 9:30 से 4 बजे तक ये सुविधा रहती है यहाँ। 9:30 से 4 बजे तक यहाँ पे CAC दिया हुआ है, सर्विस कॉमन सेंटर, जिसमें हम पैन कार्ड की करेक्शन या नया पैन कार्ड बनाना है, या फिर हमारे पास बहुत सारे आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने हैं, पानी के बिल जमा करने हैं, या फिर रेंट एग्रीमेंट वगैरह भी हमारे पास होता है यहाँ पे। और बाकी मैम, हमारे पास CAC से रिलेटेड सारे ई श्रम कार्ड वगैरह और बहुत सारे चीज़ें हैं हमारे पास CAC में, छोटी मोटी, जितने भी किसान वाला जो 2000 पड़ता है किसानों को, वो भी हम अपडेट करते हैं यहाँ से। हाँ जी, CAC के जितने भी है हम यहाँ से देते हैं लोगों को। हम कोशिश करते हैं कि लोग यहाँ से सुविधाएं उठाएं। जी, धन्यवाद। तो अभी हम जनरल पोस्ट ऑफिस शिमला के काउंटर के अंदर खड़े हैं, जहां पर सारा काम करने वाले लोग बैठते हैं। तो यहाँ पर सर, आपका नाम? मेरा नाम विक्रांत सिंह है। विक्रांत सिंह सर के साथ हम खड़े हैं, और इनसे हम जानेंगे कि काउंटर पे के पीछे क्या क्या चल रहा है। सर, क्या काम हो रहा है यहाँ पर? मैम, यहाँ पे ना रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, इंटरनेशनल पार्सल वगैरह
ये सब फैसिलिटी दी जाती है। जैसे ये शाम को जैसे 7 बजे तक स्पेशल बुकिंग भी होती है, उसका टाइमिंग है ये, ठीक है। वैसे जनरली 5 बजे तक बुकिंग करते हैं ये वाला। अच्छा हाँ जी। जी, तो यहाँ पर आपने कहा कि बुकिंग वगैरह होती है। जब एक कस्टमर आपके पास आता है वो सबसे पहले इसी काउंटर पर आता है? हाँ जी, मेरे पास। तो उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होती है इस काउंटर पर ताकि वो आगे जाने के लिए तैयार हो जाए, और यहाँ से आगे वो कहाँ जाएगी? मैम यहाँ पे मैं ना जब टू और फ्रोम का एड्रेस देखते हैं, जहाँ पे ये एड्रेस सही तरह से भरा हुआ है, नहीं भरा हुआ है, पिन कोड वगैरह है, मोबाइल नंबर वगैरह लिखा हुआ है, ये सब चेक करते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि क्या आपने स्पीड पोस्ट लेनी है, रजिस्ट्री या पार्सल, किस तरह की फैसिलिटी चाहिए। आफ्टर देन हम उसको बुक करके आगे मेल ब्रांच में भेजते हैं, वहाँ से वो डिस्पैच होता है। यदि टाउन डिलीवरी का, यदि लोकल शिमला का है तो वो स्टेशन बैग बनता है उसके लिए ना, और हिमाचल का है तो वो टाउन डिलीवरी में आता है, यदि बाहर का है तो नॉन टाउन डिलीवरी के। इस तरह के 3 प्रकार के बैग बनते हैं, ऐसे भेजा जाता है। पोस्ट ऑफिस की सुविधाएं आपको किस तरह की लगती हैं, जहां पर आज इंटरनेट की सर्विसेज है और बाकी मीडियम्स भी है जिसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं? मैम केयरफुली है स्पीड पोस्ट, यहाँ से पोस्ट ऑफिस से जो भी हम कोरियर वगैरह कुछ भी भेजते हैं बिल्कुल केयरफुली पहुँचता है हमारा सब कुछ। अभी हम हैं मिस्टर चिराग शर्मा के साथ, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में कार्यरत हैं। तो सर, क्या काम रहता है पोस्ट ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में? तो मैम जैसा आपका एक क्वेश्चन था, जो मंडल कार्यालय होता है हमारा एडमिन है, वो पूरे जो ज़िला हमारा शिमला रहता है, तो उसके अंतर्गत जितने भी जो हमारे सब पोस्ट ऑफिस है या बीओज़ है, उनकी जो मॉनिटरिंग होती है, जो कंट्रोल है, वो मेनली जो है हमारे शिमला मंडल कार्यालय में होता है। जी मैम। जी, तो आप किसी एक ऐसी सुविधा के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए जिससे वो 100% लाभान्वित हो सकते हैं। मैम डाक विभाग जन कल्याण के लिए, लोगों के लिए बहुत सारी जो हमारी लाभकारी जो स्कीम्स है, उनको टाइम टू टाइम उसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज होते रहते हैं। पर मेरी जो सबसे अच्छी स्कीम जो मैं खुद को मानता हूँ, वैसे तो सब भी अच्छी हैं, बट पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस PLI है, वो मैम बहुत ही मेनली मुझे बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। मेनली पहले क्या होता था, जो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है या इस तरह के जो लोग थे, PLI पहले उन्हीं के लिए थी, मतलब वो ज़्यादा मैक्सिमम करते थे। बट अब क्या हुआ है, अब हमारी RPLI रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस अब आ गई है, जिसमें कि जैसे गृहिणी है, महिलाएं हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब नहीं भी कर रहे हैं, उनके लिए भी जो है लाइफ रिस्क कवर लेके आ रही है। तो इसमें बहुत ही अच्छा मैम जो हमारा बोनस कहेंगे इसको, तो बहुत अच्छा बोनस है, और RPLI और PLI दोनों ही बेस्ट है। और बाकी जो मैम हम सुविधाओं की बात करें, तो पहले जो PLI का हमारा सेक्शन होता था, आपको तो पता ही है, जैसे काउंटर्स पे आते थे पासबुक के लेके, तो बड़ी सी लाइन लगी होती थी। तो अब क्या होता है मैम, अब हमारी एक ऐप है। कौन सी है मैम? वो पोस्टल की एक हमारी ऐप है, पोस्ट के नाम से, इंडिया पोस्ट के नाम से। तो उस पर मैम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप, जैसे जिसने PLI ले रखी हो वो अपना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ईमेल ID और फ़ोन नंबर जब फॉर्म भरते हैं उस टाइम अपडेट होता है, तो वो ऑनलाइन जैसे आपके पेटीएम है, फ़ोनपे ऐप है, या इस तरह की कोई नेट बैंकिंग की जो ऐप है, उससे जो है डायरेक्ट अपनी पॉलिसी जो है जमा कर सकता है जी। तो मैम बाकी इसमें ये रहता है कि अगर कस्टमर को कभी ज़रूरत है इन फ्यूचर, तो हमारी जो ये पॉलिसी है इसमें लोनिंग की फैसिलिटी भी है, तो इससे जो आप लोन भी ले सकते हैं। तो मैम बहुत सारी लाइफ रिस्क तो रहता ही है इसमें, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है मैम हमारी जी। और इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम पैसा कितना लगाना पड़ेगा? मैम इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू एज है, आपकी एज कितनी है, ये डिपेंड्स अपॉन कि अगर आपकी एज कम है तो आपको प्रीमियम वैसे ही कम पड़ेगा, एज थोड़ी सी ज़्यादा है तो इस वजह से जैसा भी मतलब प्लान के हिसाब से है, कोई 10 साल का लेता है, कोई थोड़ा लॉन्ग लेके चलता है, इस तरह से मैम जी। दर्शकों, कोई भी चिट्ठी, कोई भी संदेश या हमारा कोई भी खत किस तरह से या फिर हमारा कोई भी पार्सल किस प्रोसेस से होकर जाता है, ये जानना हमारे लिए बहुत मज़ेदार था और हमें बहुत ही अनुभव देने वाला था। जितना अनुभव हमें मिला है, हमें उम्मीद है कि आपके लिए भी ये कार्यक्रम उतना ही खास रहा होगा। ऐसे ही खास कार्यक्रम देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपसे मुलाकात करेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद।